क्या आप जानते हैं कि जिस शून्य को आज हम इतना मामूली समझते हैं, उसका जन्म भारत की जमीन पर हुआ था। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपके पास एक, दो, तीन से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं थी, पर कुछ नहीं को व्यक्त करने का कोई तरीका ही नहीं था। यह लगभग वैसा ही था जैसे किसी संगीतकार के पास सभी नोट्स हों, सिवाय खामोशी के, या जैसे फुल स्टॉप या विराम चिन्ह के बिना कोई वाक्य हो। हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने इस खालीपन को न केवल समझा, बल्कि उसे एक शक्तिशाली प्रतीक शून्य के रूप में आकार दिया। यह कोई अचानक हुई खोज नहीं थी, बल्कि सदियों के दार्शनिक और गणितीय चिंतन का परिणाम था। जी हाँ, शून्य का पहला प्रयोग भारत में तीसरी चौथी सदी के बीच हुआ था। उस काल की बकशाली पांडुलिपि में छोटे आकार के गोलों के रूप में शून्य का जिक्र मिलता है। यह पांडुलिपि उत्तर भारत के एक गांव में जमीन के नीचे दबी मिली थी और संख्याओं को दर्शाती हुई शून्य का प्रयोग करने वाली यह प्रतिलिपि आज भी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। अब सुनिए, शून्य को सबसे पहले संख्या के रूप में किसने अपनाया। वैसे तो संख्याओं में शून्य का इस्तेमाल संभवतः भारत भूमि पर उससे पहले भी रहा होगा, परंतु साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार ये मानते हैं कि 7वीं सदी के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य को संख्या का दर्जा दिया और इसे शून्य या शून्य नाम दिया। उन्होंने पहली बार बताया कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर क्या होता है और शून्य से गुणा करने पर परिणाम क्या आता है। सोचिए, उस समय के लिए कितनी क्रांतिकारी सोच रही होगी। वो कितने महान और प्रकांड विद्वान रहे होंगे। यह विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और जिसकी वजह से आगे चलकर कई शानदार आविष्कार हुए। यह मानव सभ्यता के लिए एक ऐसी सौगात थी जिसका सम्मान करने के लिए आज के दौर के हिसाब से यदि इनको सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल प्राइज भी दे दिया जाता तो वो भी छोटा पड़ जाता। शून्य की खोज के बिना आज की गणित, विज्ञान, यहाँ तक कि डिजिटल दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शून्य के कारण ही दशमलव पद्धति यानी डेसिमल्स का प्रयोग संभव हो पाया, जिसने गणनाओं यानी कैलकुलेशंस को बेहद आसान कर दिया। उदाहरण के लिए, अगर शून्य ना होता तो 505 जैसी संख्याओं को लिखना ही मुश्किल हो जाता। शून्य ने नकारात्मक संख्याओं और अनंत यानी इन्फिनिटी जैसी अवधारणाओं को समझने में भी मदद की। आज कंप्यूटर की पूरी दुनिया जो बहुत ही हाईटेक हो चुकी है, उसको चलाने वाले इंस्ट्रक्शंस, बाइनरी नंबर्स केवल 0 और 1 को मिलाकर ही बने थे। शून्य का गणित में प्रयोग उस बीज की तरह शुरू हुआ जो जमीन में छुपा रहता है, लेकिन समय आने पर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अब एक मजेदार किस्सा सुनिए। कहते हैं, एक बार एक राजा ने अपने दरबार के विद्वान गणितज्ञ से पूछा, अगर मेरे खजाने में कुछ भी ना हो तो क्या लिखूं? गणितज्ञ ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक गोल 0 बना दिया और बोला, महाराज, यही आपकी संपत्ति है, शून्य। राजा पहले तो चौंका, फिर हंस पड़ा और बोला, कम से कम अब मेरे पास शून्य तो है। यह किस्सा बताता है कि प्राचीन काल में भी शून्य का बड़ा महत्व था और शून्य को समझना, इसका प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों द्वारा बताए गए शून्य और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और नियमों को ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर की दीवारों पर भी अंकित किया गया था। शून्य की खोज ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरब देशों ने सबसे पहले भारत से शुरू हुए इस शून्य को अपनाया और फिर यह यूरोप पहुंचा। शुरू में कई देशों में शून्य को अंधविश्वास या खतरनाक विचार माना गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब इसकी ताकत समझ में आई तो पूरे विश्व ने इसे अपनाया और दुनिया के सभी विद्वानों द्वारा इसको किसी भी गणना को करने के लिए बहुत
आवश्यक माना गया। बिना शून्य के जटिल गणनाएं करना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना लगभग असंभव हो जाता। यह उस अदृश्य गोंद की तरह है जो गणित के सभी टुकड़ों को एक साथ रखता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस अद्भुत खोज को सलाम करती है। और सोचिए, अगर शून्य ना होता तो हमारी दुनिया के बहुत सारे बड़े आविष्कार ना हो पाए होते। विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी सब शून्य ही रह जाते। यदि इस तरह की रोचक जानकारियों को लाने का हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो, इस तरह की रोचक जानकारियां आपको अच्छी लगती हों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें आगे भी इस तरह के अच्छे प्रयास करते रहने का प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स पूरे करते हैं। धन्यवाद।